बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने आज का दिन दिखाया। मौला करीम हमारे आज के दिन को गुजरे हुए कल से अच्छा कर देना और हमारे आने वाले कल को आज से बेहतर कर देना, आमीन। तो आज हम वक्त के सफ़र पर निकल रहे हैं और ख़ास तौर पर 30 सितंबर की तारीख पर एक गहरी नज़र डालेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास इस सफ़र के लिए जो मालूमात हैं वो उर्दू और अंग्रेज़ी विकिपीडिया के मज़ामीन से ली गई हैं जो इस दिन के वाक़यात बताते हैं। सही। तो आज की इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि इन ज़राए से देखें कि 30 सितंबर को क्या अहम वाक़यात हुए, कौन लोग पैदा हुए या वफ़ात पा गए, और इन सब में कोई रब्त तलाश करने की कोशिश करें, कुछ दिलचस्प बातें सामने लाएं। बिल्कुल ठीक। और 30 सितंबर की तारीख में वाकई कुछ बहुत अहम मोड़ नजर आते हैं। एक मिसाल तो आपने दी और वो दोनों जराए में भी है कि 1947 में पाकिस्तान इसी दिन अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। जी हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा वाक़या है। बहुत बड़ा। ये खुद एक तारीखी लम्हा था। अब देखते हैं कि ये दिन और क्या कहानियां सुनाता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के हवाले से ही शुरू करते हैं। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत, ये तो एक नई कौम के आलमी सतह पर आने का ऐलान था। जी, लेकिन उर्दू माखज़ में इसी दिन से जुड़े कुछ और पाकिस्तानी तारीख के नुकात भी हैं। जी हाँ, मसलन 1955 में इसी तारीख को 1 यूनिट बिल मंजूर हुआ। अच्छा, 1 यूनिट? जी, ये उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे थे उनको मिलाकर एक इंतज़ामी यूनिट बनाने का एक सियासी कदम था। मकसद तो शायद इंतज़ामिया को बेहतर बनाना था। हाँ, कहा तो यही गया था, हालांकि उस पे उस वक्त भी काफी बहस थी। सही। और 1951 में भी इसी दिन मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के लिए अलग मेयारी वक्त नाफिज हुए थे। जी, ये भी एक अहम बात है। वक्त की तकसीम जो मुल्क के दो वो जोग्राफियाई तौर पर अलग हिस्सों की हकीकत दिखाती थी। बिल्कुल। फिर कुछ अरसे बाद 1981 में एक इंडियन जहाज के अगवा का वाकया भी हुआ। ओह हाँ, जिसके मुसाफिरों को पाकिस्तान में कमांडो एक्शन के जरिए रिहा कराया गया। ये भी उस दौर के हालात की इक्कासी करता है। बिल्कुल। ये वाकयात पाकिस्तान की सियासी और इंतज़ामी तारीख के मुख्तलिफ पहलू दिखाते हैं। अच्छा, अगर हम इस तारीख से भी थोड़ा पीछे जाएं तो 30 सितंबर बुनियादें रखने और आगाज़ का दिन भी लगता है। कैसे? जैसे उर्दू माखज़ बताता है कि 622 ईस्वी में हिजरत के फौरन बाद मदीना में मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। सुभान अल्लाह, ये तो इस्लाम की तारीख का एक संगे मील है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी बल्कि एक नई मुस्लिम रियासत का मरकज थी। और फिर कई सदियों बाद 1452 में एक और बुनियादी तब्दीली, जब योहानिस गुटेनबर्ग ने अपनी मशहूर बाइबल शाये की। जी हाँ, ये यूरोप में मूवेबल टाइप से छपने वाली पहली बड़ी किताब समझी जाती है। इस इजाद ने तो जैसे इल्म के दरवाजे ही खोल दिए। वाकई। प्रिंटिंग प्रेस ने तो मालूमात तक रसाई में इनकलाब बर्पा कर दिया। अच्छा, इसी तरह अंग्रेजी माखज़ के मुताबिक 1520 में इसी दिन सुलेमान ज़ीशान यानी सुल्तान सुलेमान अव्वल अल कानूनी सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे। अच्छा, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। जी, इनके दौर को सल्तनत उस्मानिया का उरूज कहा जाता है। कानून साजी, फन तामीर, फौजी ताकत सब अपने कमाल पर थे। तो ये दिन सिर्फ सियासी या मजहबी बुनियादों तक ही नहीं, इसमें टेक्नोलॉजी की तरक्की के भी बड़े निशान हैं। जी बिल्कुल। 1882 में थॉमस एडिसन ने दुनिया का पहला कमर्शियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुरू किया। पानी से बिजली बनाने का एक नया दौर। वाह। फिर 20वीं सदी में आए तो 1954 में यूएसएस नॉटिलस, ये दुनिया की पहली एटमी आबदूस थी, इसका आगाज हुआ। एटमी आबदूस? इसने तो जंगी हिकमत अमली ही बदल दी होगी। यकीनन। समुद्री फौजी ताकत का तस्वुर ही बदल गया। यूएसएस यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स शिप के लिए है। और सिर्फ पानी में नहीं, हवाओं में भी इनकलाब आया। 1968 में मशहूर जमाना बोइंग 747 जंबो जेट। हाँ, जंबो जेट पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। उसने तो हवाई सफर को आम आदमी की पहुंच में लाने में बड़ा किरदार अदा किया। बिल्कुल। और फिर डिजिटल दुनिया की बुनियाद भी उसी दिन रखी गई। 1980 में ईथरनेट के तकनीकी तफसीलात शाया हुई। ईथरनेट यानी ये कंप्यूटर नेटवर्किंग वाली टेक्नोलॉजी? जी बिल्कुल।
وہی ٹیکنالوجی جس نے کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑنا ممکن بنایا اور آج کے انٹرنیٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ ساری ایجادات ہماری زندگیوں پر کتنے گہرے اثرات ڈال چکی ہیں۔ واقعی حیران کن ہے کہ ایک ہی دن میں کتنے مختلف میدانوں میں یہ اہم کام ہوئے۔ اچھا، اسی طرح 30 ستمبر کئی اہم شخصیات کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ جی، شاید سب سے زیادہ جن کا نام گونجتا ہے وہ ہیں مولانا جلال الدین رومی، جو 1207 میں پیدا ہوئے۔ دونوں ذرائع میں ان کا ذکر ہے۔ ہاں، رومی کا تو کیا کہنا، ان کی شاعری، ان کا فلسفہ آج 800 سال بعد بھی دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ان کی بات سرحدوں اور مذہب سے بالا تر ہو کر انسانی جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ صحیح کا، رومی کے علاوہ یہ دن کئی نوبل انعام یافتہ شخصیات کی پیدائش کا بھی دن ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ مثلاً فزکس میں فرانس کے ژان بپتیس پیرین اور برطانیہ کے سر نیویل فرانسس موٹ۔ امن کے لیے بھی؟ جی، امن کے لیے رومانیہ، امریکہ کے ایلائی وائسل، جو ہولوکاسٹ سے بچنے والوں کی ایک مضبوط آواز بنے۔ اور کیمسٹری اور میڈیسن میں بھی نام ہے؟ بالکل، کیمسٹری میں یوہان ڈیزنہوفر اور میڈیسن میں آسٹریلیا کے بیری مارشل، جنہوں نے وہ معدے کے السر کی وجہ دریافت کی تھی۔ یہ سب علم اور تحقیق کی دنیا کے ستارے ہیں۔ اور فن اور تفریح کی دنیا بھی اس دن کافی روشن نظر آتی ہے۔ اردو ماخذ میں دیکھیں تو ہندوستانی فلم میکر رشیکیش مکھرجی، اطالوی اداکارہ مونیکا بیلوچی مونیکا بیلوچی اور فرانسیسی آسکر ونر میریون کوتیار کا ذکر ہے۔ جی، اور انگریزی ماخذ میں بھی کئی نام ہیں۔ امریکی مصنف ٹرومن کپوٹے، اداکارہ اینجی ڈکنسن، گلوکار جانی میٹس، سوئس ٹینس سٹار مارٹینا ہنگز بھی۔ جی ہاں، مارٹینا ہنگز بھی۔ فہرست تو کافی لمبی ہے، لیکن یہ چند نام ہی اس دن پیدا ہونے والے ٹیلنٹ کا تنوع دکھاتے ہیں۔ کھیلوں میں نیوزی لینڈ کے کرکٹر مارٹن گپٹل کا بھی ذکر ہے اردو ماخذ میں۔ بالکل، تو جہاں نئی زندگیاں شروع ہوئیں، وہیں تاریخ کے پنوں پر بڑے بڑے واقعات بھی رقم ہوئے۔ اگر ہم 30 ستمبر کے عالمی واقعات دیکھیں تو قدیم دور سے لے کر 20ویں صدی تک یہ دن کافی اہم رہا ہے۔ جی، مثلاً انگریزی ماخذ میں 1399 کا ذکر ہے، جب ہنری چہارم انگلستان کے بادشاہ بنے، جس کے بعد وہاں ایک سیاسی ہلچل کا دور شروع ہوا۔ اور 20ویں صدی میں تو یہ دن اور بھی، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے بہت اہم ہو گیا۔ ہاں، 1938 میں اسی دن میونخ معاہدے پر دستخط ہوئے۔ میونخ معاہدہ؟ جی، جس میں برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کو چیکوسلوواکیہ کا سوڈیٹن لینڈ علاقہ دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی، ہٹلر کو خوش کرنے کی ایک ناکام کوشش میں۔ یہ اپیزمنٹ پالیسی کی بڑی مثال سمجھی جاتی ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ اسی دن لیگ آف نیشنز نے شہری آبادیوں پر بمباری کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ بالکل، ایک ایسا اصول جو آنے والی جنگ میں بری طرح پامال ہونے والا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک عجیب اتفاق ہے۔ صحیح۔ پھر جنگ کے بعد 1949 میں اسی دن برلن ایئر لفٹ کا خاتمہ ہوا۔ جی ہاں، یہ سرد جنگ کا ایک اہم موڑ تھا، جب مغربی طاقتوں نے ہوائی جہازوں کے ذریعے مغربی برلن کو ضروری سامان پہنچایا تھا، سوویت یونین کے زمینی ناکہ بندی کی وجہ سے۔ اس ایئر لفٹ نے مغربی برلن کو بچائے رکھا۔ اور 1966 میں بوتسوانا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ جی، افریقہ میں نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کا ایک حصہ۔ دوسرے واقعات میں دیکھیں تو 1791 میں موزارٹ کی مشہور اوپیرا دی میجک فلوٹ کی ویانا میں پہلی پرفارمنس ہوئی۔ واہ، وہ تو آج بھی بہت مقبول ہے۔ بالکل۔ تھوڑا تاریخ پہلو دیکھیں تو 1888 میں لندن میں اسی دن جیک دی رپر کے 2 مزید قتل ہوئے۔ وہ کیس آج تک ایک معمہ ہے۔ کچھ دلچسپ میڈیا سے جڑے واقعات بھی ہیں۔ 1947 میں امریکہ میں پہلی بار ورلڈ سیریز بیس بال گیم ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی۔ اچھا، یہ تو سپورٹس براڈ کاسٹنگ کے لیے بڑا قدم تھا۔ جی ہاں۔ اور ایک واقعہ جس کا انگریزی ماخذ میں ذکر ہے، 2005 میں ڈنمارک کے ایک اخبار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متنازع خاکوں کی اشاعت کا ہے۔ اس پر دنیا بھر میں شدید رد عمل آیا تھا۔ اچھا، اس دن کچھ قدرتی آفات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ انگریزی ماخذ میں 1139 میں قفقاز کے علاقے میں زلزلہ، جی، 1993 میں بھارت کے شہر لاتور میں، اور 2009 میں
इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में आने वाले तबाहकुन ज़लज़लों का जिक्र है। ये याद दहानी है कि तारीख सिर्फ इंसान नहीं बनाते, कुदरत की कुव्वतें भी बनाती हैं। बिल्कुल, और जिस तरह पैदाइश है इसी तरह मौत भी जिंदगी की हकीकत है। 30 सितंबर कई अहम शख्सियात की बरसी का दिन भी है। जी। सबसे कदीम और शायद सबसे ज्यादा बाअसर नाम सेंट जेरोम का है, जिनका इंतकाल 420 ईस्वी में हुआ। वो बाइबल के लातीनी तर्जुमा विलगेट के लिए मशहूर हैं। और इन्हीं की वजह से ये दिन आलमी यौम तर्जुमा के तौर पर मनाया जाता है ना? बिल्कुल, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये दोनों जराए में मौजूद है। कितना खूबसूरत रब्त है कि एक कदीम मुतरजम को इस दिन याद किया जाता है। वाकई इसी तरह कुछ नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियात भी इसी दिन दुनिया से रुखसत हुई। जी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अदब के नोबेल इनाम याफ्ता पैट्रिक व्हाइट और अमेरिका के फिजिसिस्ट मार्टिन लुइस पेरेल। कनाडा के इम्यूनोलॉजिस्ट रैल्फ एम स्टीनमैन का भी इंतकाल इसी दिन हुआ 2011 में। हाँ, और इनके साथ तो ये हुआ कि उन्हें इंतकाल के सिर्फ 3 दिन बाद मेडिसिन का नोबेल इनाम देने का ऐलान किया गया। ओह जी। फन और शोहरत की दुनिया से भी कुछ बड़े नाम इस दिन रुखसत हुए। अमेरिका के वो बागी अदाकार जेम्स डीन 1955 में सिर्फ 24 साल की उम्र में कार हादसे में फौत हुए और एक कल्चरल आइकॉन बन गए। बिल्कुल। फ्रांस की ऑस्कर विनर अदाकारा सिमोन सिन्योरे 1985, अमरीकी वकील और टीवी शख्सियत रॉबर्ट कार्डेशियन 2003, मशहूर गेम शो होस्ट मॉन्टी हॉल 2017 और अभी हाल ही में 2024 में बेसबॉल के मुतनाज़िया खिलाड़ी पेट रोज और NBA के हॉल ऑफ फेमर डिकम्बे मुटुम्बू का इंतकाल भी इसी तारीख को हुआ। एक नाम जो दोनों जराए में है वो अनवर उल औलकी का है। जी। जो एक अमरीकी यमनी शख्सियत थे जिन पर अलकायदा से ताल्लुक का इल्ज़ाम था और वो 2011 में यमन में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए। यहाँ भी हम माखिज के मुताबिक सिर्फ वाक़या बता रहे हैं। जी हाँ, उर्दू माखज़ में बांग्लादेशी सियासतदान अकीली अब्दुल सत्तार भुइयां के 2023 में इंतकाल का भी जिक्र है। तो इन तमाम वाक़यात और शख्सियात के बाद आखिर में इस दिन मनाए जाने वाले कुछ ख़ास दिनों और त्योहारों पर भी बात कर लेते हैं। जी, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी आलमी यौम तर्जुमा 30 सितंबर को सेंट जेरोम की याद में मनाया जाता है। ये दुनिया भर के मुतरजमीन के अहम काम को सराहने का दिन है। बिल्कुल। और इसी तरह बोत्सवाना अपना यौम आज़ादी इसी दिन मनाता है, जो 1966 में बरतानिया से मिली आज़ादी की याद में है। ये भी दोनों जराए में है। जी। इसके अलावा अंग्रेजी माखिज कुछ और मौके भी बताता है, जैसे सेंट जेरोम का मसीही त्यौहार फीस्ट डे। कनाडा में 30 सितंबर को नेशनल डे फॉर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन मनाया जाता है। अच्छा, ऑरेंज शर्ट डे भी कहते हैं उसे। जी, ऑरेंज शर्ट डे भी। ये दिन वहाँ के रेजिडेंशियल स्कूल्स के जो तबाहकुन असरात थे उनसे बचने वालों को याद करने और मुफाहमत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए मखसूस है। ये तो बहुत अहम दिन है। बहुत अहम, बिल्कुल। फिर एक ज्यादातर ऑनलाइन मनाया जाने वाला दिन है ब्लास्फेमी डे, जो तौहीन मजहब के कानूनों पर तनकीद और आज़ादी इजहार की हिमायत में मनाया जाता है। और पोलैंड में इसी दिन बॉयज डे यानी लड़कों का दिन मनाया जाता है। तो इस एक दिन में त्यौहार, यादगार और बहस सबके रंग शामिल हैं। तो ये था 30 सितंबर का हमारा जायजा। एक ही दिन के आईने में हमने सियासी उतार चढ़ाव देखे, नई इजादात का जिक्र सुना, फनो अदब की दुनिया की सैर की और जिंदगी के आने जाने के लम्हात को याद किया। एक ही तारीख कितनी कहानियां समेटे हुए है। सही बात है। ये दिन, जैसा कि इन जराए से जाहिर होता है, एक तरह से इंसानी तजुर्बे का छोटा सा नमूना है। इसमें तरक्की भी है और तनाज़ा भी, तामीर भी है और तखरीब भी, खुशी भी है और गम भी। सदियों और जुग़राफियाई सरहदों से गुजरती हुई ये तारीख हमें बताती है कि हमारा मुश्तरका इंसानी सफ़र कितना पेचीदा और रंगारंग है। सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। आज हमने तर्जुमे के आलमी दिन और सेंट जेरोम का जिक्र किया, जिन्होंने एक ज़बान के अल्फाज और माना को दूसरी ज़बान में मुंतकिल किया। ज़रा सोचें, हम इन तारीखी वाक़यात और मालूमात को, जैसे वो जो हमने आज शेयर की, अपने जहन में कैसे तर्जुमा करते हैं। हम इन अलग अलग नज़र आने वाले वाक़यात से अपने लिए क्या मानी निकालते हैं, और ये समझ हमें आज की दुनिया को बेहतर तौर पर समझने में कैसे मदद दे सकती है। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।